नमस्कार आप सभी को। एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है आज हाई कोर्ट का। मुझे लगा ये पोस्ट करने की बजाय मुझे लाइव आके आप सबको इससे अवगत करवाना चाहिए कि कितनी अच्छी बातें कही गई है जज साहब द्वारा अभ्यर्थियों के लिए। पीके जांगड़ा राम राम, कुलदीप सिंह बेनीवाल राम राम जी, संदीप दलाल राम राम संदीप, कुलदीप सिंह बेनीवाल राम राम, बलविंदर सिंह खटरा राम राम, कुलदीप सिंह नमस्कार, दीपू बोली बॉल जय श्री राम, प्रदीप चौहान नमस्कार, संजय तालान राम राम जी, संजीव चंद्रवास राम राम जी, संदीप दलाल राम राम, कुलदीप सिंह बेनीवाल नमस्कार। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो चीज बोली गई है आज, ये बड़े अच्छे शब्द हैं और हरियाणा के हर अभ्यर्थी तक पहुंचने चाहिए। ये सौरभ कुमार मैडम आप मेल नहीं चेक करते। मैं मेल चेक कर रही हूँ मेरे भाई, रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। यदि आपका ईमेल कहीं नीचे दब गया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा उसे रीसेंड कर दें। इट्स प्रीत, मेरी भी नमस्ते लो मैम जी, नमस्कार प्रीत, नमस्कार सुनील जी, मीतमान, गुरनाम ढुलपाई, संवल चंद्र, प्रोमिला गिरो, संदीप रेडू, आप सबको मेरे राम राम नमस्ते है। दीपू बोली हर्टली लव यू फॉर कंसिडरिंग इश्यूज, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आप सबको मेरे राम राम नमस्ते है। सबसे पहले मैं लाइन पढ़ना चाहूंगी, एक जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी वो ये है, यंग अनएम्प्लॉयड यूथ job aspirants before even earning their first salary are being driven to unnecessarily lists. They are ill afford to bear the cost of such needless litigation. कहने का अर्थ ये है कि आज हाई कोर्ट के जो जज हैं अरुण मोंगा जी, उन्होंने कहा सरकार को, उन्होंने कहा एचएसएससी को कि तुम यंग बेरोजगार जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उन्हें उनकी फर्स्ट सैलरी अर्न करने से पहले इन बेकार के केसेस में खींच रहे हो और तुम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं इस नीडलेस लिटिगेशन को जो तुम फाइल करवाए जा रहे हो। नीडलेस मतलब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये लिटिगेशन फाइल हो रही है। और फर्दर, वाई शुड कॉस्ट नॉट बी इम्पोज ऑन सच ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल टू बी पेड रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी। और ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर कॉस्ट क्यों ना लगाई जाए कि तुम्हारी सैलरी और इनसे इन बच्चों की वो दी जाए लिटिगेशन की फीस, ये बताओ। खैर, मामला है ये वीएलडीए का। वीएलडीए की जो भर्ती है वो उस पर स्टे हो गया है, उसके कोई ये जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू नहीं किए जाएंगे। मामला बहुत साफ सिंपल छोटा सा है। मामला ये था कि कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था रिजर्व्ड कैटेगरी से, लेकिन उन अभ्यर्थियों ने सेंटर का ईडब्ल्यूएस लगा दिया, स्टेट का नहीं लगाया। अब सेंटर का लगा दिया तो उन अभ्यर्थियों को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया ईडब्ल्यूएस में। चलो हमने मान लिया आपने ईडब्ल्यूएस में इन्हें कंसीडर नहीं किया क्योंकि इन्होंने हरियाणा वाला नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने तो उन्हें जनरल में भी कंसीडर नहीं किया। क्यों भाई, क्यों जनरल में कंसीडर नहीं किया? अब इन अभ्यर्थियों के अंक जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट के अंक से ज्यादा थे। जब इन अभ्यर्थियों ने ज्यादा अंक ले रखे थे तो आपने इन्हें कंसीडर क्यों नहीं किया? कंसीडर छोड़िए, इन्होंने इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। कमाल की बात देखिए कि कितनी मनमानी चल रही है। और ये मनमानी नहीं है, गुंडागर्दी है। किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है कि तुमने ईडब्ल्यूएस का हरियाणा का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, चलो तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल। और ये बच्चा रिटर्न में जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा अंक ले रहा है, तो आपने क्यों ऐसा किया? खैर, तो यहां जो जज साहब ने कहा, उन्होंने इनको फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल चीज है, आपने इन्हें जनरल में कंसीडर क्यों नहीं किया? और जज साहब ने चीफ सेक्रेटरी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनको, जो सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट उनको, डेयरी डिपार्टमेंट, और चेयरमैन एचएसएससी को बुला लिया है तलब जवाब तलब करने के लिए।
कि भाई आप पर्सनली प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करें, आप पर्सनली ये बताएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि वाई कंसर्न ऑफिशियल्स आर नॉट बीइंग सेंसिटाइज्ड। उन्हें क्यों नहीं बताया गया? इतनी उनमें अकल नहीं है कि भाई जब बच्चा रिजर्व कैटेगरी वाला, जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा मार्क्स ले रहा है ज्यादा, तो उसको एटलीस्ट अगर उधर कंसिडर नहीं कर रहे तो उधर कर लो। और सबसे अच्छी बात तो कोर्ट ने वही मैंने आपको पहली बात बोली दी थी कि नीडलेस लिटिगेशन में ये फंसा रहे हैं, ये जॉबलेस यूथ को, बेरोजगारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बेरोजगार बच्चों को केस करने के लिए मजबूर करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये भी लिखा है कि अगर ये 3 केसेस सुबह से मैं देख चुका हूं, जज साहब ने कहा कि 3 केसेस देख चुका हूं जहां ये सेम चीज हो रही है कि ज्यादा अंक लेने के बावजूद उस बच्चे का कैंडिडेचर ही कैंसिल कर रहे हो, तो ये तो आप और भर्तियों में भी कर रहे हो गए, तो बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए ही चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तलब किया गया है जवाब वगैरह मांगने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत मजा आया इस ऑर्डर को पढ़ने में। और इसके ऊपर स्टे भी हो गया, इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स भी नहीं होंगे। तो इस ऐसे ही सिमिलर केसेस वाले अभ्यर्थी जिनको ईडब्ल्यूएस के अंदर कंसीडर नहीं किया, जिन अभ्यर्थियों के साथ इन्होंने ज्यादती करी, जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं था, उन्होंने सेंटर का ईडब्ल्यूएस लगा दिया लेकिन स्टेट का लगाना था, और सिर्फ एक इस गलती के चलते उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया, वे अभ्यर्थी कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, वे अभ्यर्थी कोर्ट से सिमिलर ऑर्डर ला सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल तो बात मानने वालों में से है नहीं। ये इतनी छोटी सी चीज है, इतनी मतलब बारीक सी चीज, इतनी नॉर्मल सी चीज। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं जा रही थी, तब वीएलडीए के कैंडिडेट्स ने मुझे कॉल किया था इस मामले में, और तब भी मैंने यही कहा था कि एक ही रास्ता बचता है, इनके पास जाकर बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनके पास जाके आप ये नॉर्मल सी चीज बार बार बताएंगे, इन्हें समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि यदि समझ में आ गई होती तो ये सो मोटो उस चीज को कर देते, लेकिन आप रिक्वेस्ट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपका काम इतना, आरटीआई लगाओ, आरटीआई के जवाब का वेट मत करो, वो जवाब आएगा ही नहीं, और सीधा आरटीआई की कॉपी ले जाके लीगल आप अपनी वो लो, ओपिनियन लो। और अगर केस स्ट्रांग है, जैसे कि वीएलडीए वाला ये था, बच्चों के ज्यादा अंक थे, तो सीधा केस फाइल करो। कोई जरूरत नहीं है बार बार गुहार लगाने की, कोई जरूरत नहीं है बार बार प्रार्थना करने की, किसी चीज से कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा वो लीगल से हो रहा है। विकास शर्मा, प्लीज यूनाइट स्टूडेंट्स अगेंस्ट एचसीएस प्री। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी यूनाइटेड ओवर दिस बट दे वोंट कम ऑन ग्राउंड। ये एक सच्चाई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे मुद्दों में हरियाणा में एकजुट है सोशल मीडिया पर, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आते हैं। और वो चीज भी धीरे धीरे मुझे लगता है परिवर्तन होगा, जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो परिवर्तन भी अपने आप होता है, और वो हम देख रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, और ये सुधरेंगी। तो एचसीएस प्री और डेंटल सर्जन तो कैंसिल करना ही करना पड़ेगा। अब ये सोच रहे हैं इस मुद्दे को किसी भी तरीके से लंबा खींच के दबा दे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। मैं खुद इस मुद्दे को नहीं दबने दूंगी, ये बहुत गलत हो रहा है, और इनको तो कैंसिल होना ही पड़ेगा। गवर्नर साहब के सिग्नेचर है, वापस इनको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बाहर अभ्यर्थी बैठे हैं केस फाइल करने के लिए। और यदि उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, तो ऐसे ऐसे प्रेसिडेंसीज बच्चों ने ढूंढ लिए हैं जहां सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो चीज करेंगे। संजू राठौर जी, एएलएम में ओनली आईटीआई अलाउ करो। मैडम जी, मैं अलाउ करने वाली अथॉरिटी नहीं हूं सर, बार बार इस चीज को ना लिखें आप। हायर इसमें कुछ ग्लिचेस हैं कि हायर अथॉरिटीज, हायर जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी अलाउ होना चाहिए, लोअर क्वालिफिकेशन अलोन कैसे अलाउ है, ये सारी चीजें हैं जो मैंने कहा था कि आप डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन ले लें, रिटर्न में क्लैरिफिकेशन ले लें, उसके बेसिस पे चीजें करें। जो भी करें ना, रिटर्न में करें, जितना भी काम आप कर रहे हैं ऑफिशियल कागजों के हिसाब से वैसे वैसे करें। जितेंद्र सिहाग मैम, हमारा बताओ क्या है मेरे भाई, दोबारा बताइए। सौरभ कुमार मैम का नंबर हो किसी के पास तो सेंड करें। आपको यदि मुझे कुछ भी लिखना है तो कृपया करके आप मुझे ईमेल कर दें shwetasinghdull@gmail.com, shwetasinghdull@gmail.com, ठीक है। और यदि वहां पे आप प्लीज ये मत लिखें कि मैम अपना नंबर दे दो, मैं ऐसे नहीं दूंगी। आप वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें मुझे कि इशू क्या है, उसके बाद यदि जरूरी होगा तो आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको कॉल कर लूंगी। सिंगर अनिल धनोरी, जीएलए का क्या होगा दीदी? भाई जीएलए का तो कैंसिल कर चुके हैं ना, ये जीएलए का अकेले का, इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी संस्कृत
तुम्हारी तो मतलब एक क्या बोलूं, एक तरफा लंबी लड़ाई चल रही है कानूनी, और वो लंबी चलती रहेगी। अब ये मुझे नहीं पता कि तुम्हें उससे कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा, ये सच्चाई है, लेकिन हाँ तुम आगे के लिए चीजें बहुत अच्छी करके जाओगे, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। इट्स प्रीत मैम, कमांडो की ज्वाइनिंग के लिए जल्दी करवाने के लिए आवाज उठाएं प्लीज। सारी चीजें देखो नॉर्मल प्रोसीजर से चल रही है, और वो लोग कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि फर्जी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करे, तो लेट्स सी वो चीजें सॉर्ट आउट होती हैं तो बाहर ये चीजें भी होंगी। मुझे लगता है लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैं इशू के लिए एक अलग से वीडियो लाइव आ जाऊंगी पहले ही बता के। सौरभ कुमार ईमेल भी करते हैं? नहीं भाई, ईमेल आप मुझे यदि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिखेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। आप यदि मुझे कुछ भी बेवकूफाना सवाल पूछेंगे तो मैं वो इग्नोर कर देती हूँ। हाँ, लेकिन आपका यदि कोई भी इशू ऐसा रहेगा कि जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट नीड्स वो अटेंशन, तो वो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे डालने लायक है तो मैं आप लोगों के नाम छुपा के वो डालती भी हूँ, और उस चीज के ऊपर आवाज भी उठाती हूँ। तो मैं आपको कहूंगी कि शायद मुझसे आपका ईमेल मिस हो गया हो, शायद वो नीचे दब गया हो, डेली बेसिस पे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो आप मुझे रीसेंड कर दीजिए दोबारा, मैं उसे देख लूंगी। भाई रिजल्ट की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, जिस भी भाई ने लिखा मुझे वो समझ में ही नहीं आया, तुमने क्या बड़ी सी लाइन लिख रखी थी, दोबारा लिख के भेज दो। मैम ये पीजीटी की रीएड नहीं कर रहे हैं, पहले जैन बोला अब फैब, लेकिन कोई एक्शन नहीं। पीजीटी की रीएड देखो, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस, और मैं कहूंगी परसिस्टेंट रहो रिक्वेस्ट करने में। उनके संज्ञान में यदि चीजें हैं तो हम उसको परसिस्टेंटली बोलते रहते हैं, मे बी दे कैन ऐड इन फर्दर एडवर्टीजमेंट जब भी उसे निकालने वाले हैं। बहना दुर्गा शक्ति का रिजल्ट कब आ सकता है? नो आइडिया अबाउट रिजल्ट। नेक्स्ट सुनवाई कब है मैम? नेक्स्ट सुनवाई 14 फरवरी को है इसकी, और मुझे बड़ा इंतजार है इस ऑर्डर का, और मैं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार के नुमाइंदे इसमें क्या जवाब देते हैं कि 4 अंकों वाले बच्चे का कैंडिडेचर रिजेक्ट क्यों करा। अरे तुम्हें कम नंबरों वाले बच्चे चाहिए क्या? तुम्हें नालायक बच्चे चाहिए क्या? तुमने ज्यादा बच्चों वालों का कैंडिडेचर ही क्यों रिजेक्ट किया? लेट्स सी ये क्या बोलते हैं। इन्होंने पता है क्या बोला है वहां पे कोर्ट में? इन्होंने कहा है कि इन बच्चों के ये बच्चे तो जी कैटेगरी में अपनी रिजर्व कैटेगरी का फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। अरे रिजर्व कैटेगरी का यदि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्राइटेरिया, तो जनरल में कंसीडर कर लो। ईडब्ल्यूएस का यदि उन्होंने सेंटर वाला लगा दिया तो नॉर्मल सी बात है कि गलत लगा चुके हो, उसको कैंसिल करके कंसीडर देम इन सेंटर। बट व्हाट यू डिड, कैंडिडेचर कैंसिल। अरे कमाल की गुंडागर्दी है तुम्हारी, गजब के लोग हो तुम लोग तो। बट मुझे आई रियली वुड लाइक टू थैंक जज साहब, जुडिशरी में आपने दोबारा हमारा फेथ री इम्पोज किया है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये ऑर्डर कि आपने उनको कटघरे में खड़ा किया है, आपने उन्हें कटघरे में बुलाया है, आपने कहा है कि ऐसी ज्यादती क्यों करी, तुम में अकल नहीं है, और इतनी ज्यादती करके तुम बेरोजगार युवाओं को ये यूजलेस लिटिगेशंस में फाइल करने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये तो ये 3 बच्चे हैं जो चले गए कोर्ट में, मैं कह रही कितने सैकड़ों बच्चे होंगे जो नहीं जाते होंगे, घर बैठ जाते होंगे, मायूस हो जाते होंगे, जो नौकरी उनके हाथ में थी वो छीन के तुम किसी और को दे देते हो। कमाल के लोग हो तुम लोग। तो इन जो लड़कियां हैं इसमें 2, इन लड़कियों ने जो काम किया है उनके लिए बधाई की पात्र है, जो इन्होंने ये साहस दिखाया है बधाई की पात्र है, और ये गई हैं अपने लिए लड़ी हैं, ये बधाई की पात्र हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं जानती हूं कि इनका सिलेक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि इनके ज्यादा अंक हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं। तो आप ये सोचो जज इन्हें क्यों बुला रहे हैं? जज इन्हें बुला रहे हैं बताने के लिए कि भाई जिसके ज्यादा नंबर हो उसका सिलेक्शन होता है, उसका कैंडिडेचर तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इतनी नॉर्मल सी बात हमारी हरियाणा सरकार और हमारे सिलेक्शन कमीशन को नहीं पता थी। कितनी कमाल की बात है। और मैं कहती हूँ जज साहब को इतना ही नहीं, इनकी सैलरी काट के ना, पर्सनल सैलरी हरियाणा गवर्नमेंट के उससे नहीं, क्या कहते हैं, फंड से नहीं, इनकी पर्सनल सैलरी काट के इन बच्चों का जो केस में खर्चा आया ना, वो केस का खर्चा भी जज साहब को इनको दिलवाना चाहिए। पीजीटी भर्ती कब हो सकती है? प्रदीप सिंह चहल, देखिए कब रिजल्ट आ सकता है, कब भर्ती हो सकती है, कब क्या होगा,
मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। हालांकि मेरे पास आते रहते हैं न्यूज कि ये अब आ जाएगा, ये आने वाली है, ये उस महीने आएगी, इस महीने आएगी, बट वो अनवेरीफाइबल इंफॉर्मेशन होती है मेरे भाई। अनवेरीफाइबल इंफॉर्मेशन को शेयर करना बेवकूफी होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कब भर्ती है, आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना, आपको टाइम मिलेगा तैयारी का। साहिल जनागर मैम, सीईटी के बारे में बता दो प्लीज। भाई सीईटी के बारे में बहुत सब सारी की सारी चीजें अखबार और गूगल के ऊपर है, आप उसके ऊपर जाएं और सर्च करें। मेरे से या तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ, वरना मुझे लग रहा है कि बच्चों के बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इश्यूज है, तो हम एक इशू के ऊपर लाइव करेंगे जल्द ही। पवन कुमार ढाका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती का क्या हुआ जी? उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई जी। भाई किसी भर्ती के बारे में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सीबीआई जांच की मांग रही है, लेकिन सीबीआई जांच किस भर्ती की हुई? जितेंद्र सिंह, रिजल्ट की बताओ जी। रिजल्ट का भाई एक बात तो, रिजल्ट का क्या बताऊं मैं, कब आएगा? और अभी 2 सेकंड पहले मैं बोल के हटी हूं कि कब आएगा ये मुझसे मत पूछो। ये चीजें कुछ इसका आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। अमित सिंधु, धन्यवाद मेरे भाई। कुलदीप बहन, कई भर्तियों में कैंडिडेट न मिलने पर ईबीपीजी खाली सीटें पड़ी जिन पे बैकलॉग नहीं हो सकता, ना वेटिंग है। जनरल से भरने का प्रोसेस बताइए। जनरल से भरने का प्रोसेस ये एक लीगल ही प्रोसेस रहेगा माय ब्रदर। आपको सारे जो इनके नोटिस आए हैं, जैसे 5 जून वाला 2019 का है, जैसे कब इनकी ये नोटिस आया कि अब ये सीट्स खाली रहेंगी और इन्हें जनरल से भरा जाएगा, वो सब कागजात इकट्ठे करके वकील के पास पहुंचे और लीगल नोटिस इशू करवाएं इसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिक्रूटमेंट कमीशन को। उसके बाद जो आपका वकील कहता है वैसे उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बैकलॉग नहीं बनाएंगी। तो आपको उन भर्तियों के लिए ऐसे लीगली ही जाना पड़ेगा, ना रिक्वेस्ट से कोई काम बन रहा है, ना किसी चीज से कोई काम बन रहा है। एक्चुअली में ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इनकम्पिटेंट लोग हैं कई सारे, बहुत सारी जगहों पे, जहां बहुत सारे काम फटाफट जो नॉर्मल प्रोसीजर्स वाले काम हैं जो होने चाहिए थे वो करते हुए ना जैसे जान सी जलती है, जैसे ना मतलब करना ही नहीं चाहते, आलसी लोग बैठे हुए हैं, या फिर करना नहीं आता है। 2 चीजें हैं, तो या तो काम करना नहीं जानते, करना नहीं आता, या करना नहीं चाहते, आलसी हैं। 2 चीजें हैं। यदि ये 2 चीजें सॉर्ट आउट हो जाती ना, यदि यहां से विजनरी हो जाए, यदि मन में ये ठान ले, इच्छा शक्ति बना ले कि हाँ करना है, बेरोजगारी दूर करनी है, यह सरकार की मंशा है बेरोजगारी दूर करने की, और हम यदि कहीं पे लैग कर रहे हैं तो हमें अपना एफिशिएंसी बढ़ानी है और बच्चों को बेरोजगारी से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सारी सारी चीजें इंपोज करती है। मैं मानती हूँ सरकार बहुत सारी चीजें इंपोज करती है, लेकिन भर्ती कमीशन अपनी ओर से बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे सकते हैं सरकार को कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये है वो है। और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर यदि टाइम बाउंड मैनर में और पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं कि वो ना हो सकता हो। सतीश ढांडा, जेबीटी के बारे में बताओ जी। जेबीटी के बारे में भाई क्या बताएं, जेबीटी वालों ने तो मतलब कर रहे हैं वो ट्विटर कैंपेन, हर एक चीज कर रहे हैं। अब शिक्षा का जो जगत है वो बहुत ही इग्नोर्ड जगत रहा है हमारे हरियाणा में, और शिक्षकों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। शिक्षकों का अब क्या बोले कि जैसे इन्हें स्कूलों में जरूरत सी ही नहीं रही है, और एक जानबूझ के एक जैसे साइकिल सी चला दी है कि शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, फिर हवाला देंगे कि बच्चे स्कूल में नहीं है तो स्कूल को ताला लगा दो। वही चल रहा है। 900 कैंडिडेट नहीं गए एएलएमडीवी में, जांच करेगी सरकार। 900 कैंडिडेट्स का एएलएमडीवी में ना जाना, आप समझ रहे हो क्वांटम देखो कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। क्यों नहीं गए भाई डीवी में? मान लो उनमें से 100-200 की नौकरी लगी कहीं और, फिर भी 700 लोग ना जाना तकरीबन। अजय शर्मा, स्टे कितने दिन का हो गया मैम? स्टे का भाई कोई पता नहीं होता, ये लिखा है कि अगली डेट तक स्टे रहेगा। मतलब अब 14 तारीख को डिसाइड होगा कि इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं इसी के साथ इस लाइव को बंद करूंगी। हम एक दिन डिसाइड कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। फॉर नाउ, फॉर टुडे, आई एम हैप्पी कि हमारी हाई कोर्ट ने बेरोजगारों की पीड़ा को समझा। हमारी हाई कोर्ट ने इनसे जवाब तलब किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और हमारी हाई कोर्ट ने इनको कहा, मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए यदि बुला रहे हैं इतने बड़े बड़े अधिकारियों को और उनकी सैलरी से कट करके इनको
इनके केस के पैसे देने की बात कही है, तो ये बहुत गजब बात कही है, बहुत मतलब मजा आ गया आज। और मैं इस ऑर्डर को अभी इस लाइव के बाद शेयर भी कर दूंगी, आप उस ऑर्डर को पढ़ें, आराम से बैठ के इत्मीनान से बैठ के उसे पढ़ें और चेरिश करें इस चीज को कि हम जो हरियाणा में जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपनी बात कहने के मतलब अपनी बात मनवाने की स्टेज तक पहुंचने लगे हैं। अब हरियाणा के अभ्यर्थी डरते नहीं हैं, अब हरियाणा के अभ्यर्थी लड़ने लग गए हैं। अब हरियाणा के अभ्यर्थी मतलब इतने कन्विक्शन से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अपनी चीजें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये चीज देख के आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस। जय हिंद, जय हरियाणा।